एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप हमें अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में कुछ बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुश एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और यह एकादशी अक्षय पुण्य को प्रदान करने वाली है। इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को पापांकुश एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो। लाइक और कमेंट अवश्य करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर एक क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर था, हिंसा पाप कर्म हमेशा करता रहता था। जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत ने कहा कि अब तुम्हारा समय आ गया है, कल हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और वह महर्षि अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां पर जाकर उसने ऋषि के पांव में अपना सर रख दिया और गिड़गिड़ाने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन सारा बहुत से पाप किए हैं, आप ही हमें बचा सकते हैं। कोई उपाय ऐसा बताइए कि मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। बहेलिये के निवेदन पर ऋषि ने कहा कि हे क्रोधन, तुम अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुश एकादशी का व्रत रखो और विधि विधान से भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की पूजा करो। ये कार्य करने से तुम्हारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के कहे अनुसार बहेलिये ने अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुश एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की, रात्रि जागरण किया। उसके इस कार्य से उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए और मरने के पश्चात उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यह एकादशी व्रत इच्छित फल की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम व्रत है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे यम की यातनाओं को भोगना नहीं पड़ता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी व्रत के कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है और जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी एकादशी तिथि पर एकादशी की अगर वो कथा सुनते हैं तो उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।